इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्व एग्जाम्पल 8.1 को सॉल्व करते हैं। इसमें दो कैपेसिटी की प्लेट है जो कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी हुई है और 1 मेगा ओम का जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये जो प्लेट्स होती है सर्कुलर प्लेट्स है, ये ग्रेजुअली चार्जिंग होता है इसमें, और माना कि किसी टाइम टी पर इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है क्यू बाई ए। इस सर्कुलर प्लेट इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है 1 मीटर दे रखी है प्रॉब्लम में, और जो बैटरी है वो 2 वोल्ट में दे रखी है। अब सबसे पहले जब ये चार्जिंग होता है तो बाहर जो करंट फ्लो होती है वो होती है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर के प्लेट में जो करंट फ्लो होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण पैदा होती है। तो प्लेटों पर जब चार्ज क्यू होता है तो प्लेटों के बीच में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ई। उस ई की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। इस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है तो उसके कारण जो करंट डेवलप होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला दे रखा है वो है क्यू टी। प्रॉब्लम में दे रखा क्यू जो होता है वो सीवी 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ है। टाउ को कहते हैं टाइम कांस्टेंट आरसी, और सीवी होता है मैक्सिमम चार्ज। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है प्लेट तो उसका मैक्सिमम चार्ज होता है सीवी। ये है इंस्टेंटेनियस चार्ज टी टाइम पर। अब हमारे पास जो आर की वैल्यू दे रही है 1 मेगा ओम 10⁶, और सी की वैल्यू दे रही है नैनो फेरेड 1 नैनो फेरेड जो -9 फेरेड। इसको सॉल्व करेंगे टाइम कांस्टेंट आरसी आएगा 10⁻³ सेकेंड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेटों के बीच में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ई होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा होता है क्यू बाई ए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे प्लेटों के बीच में तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन ए इंटू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। अब हमारे पास में जो एरिया है उसको हमने रेडियस को आर डैश मानना है क्योंकि कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। तो जो प्लेट की रेडियस आर डैश वो 1 मीटर है। उसको अगर आर डैश रेडियस ऑफ प्लेट अगर 1 रखें और सॉल्व करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट होता है क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो। इसको इक्वेशन 1 माना है। अब दो प्लेटें हैं, इस प्लेटों के बीच में हमें एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि इस प्लेट सर्कमफ्रेंस और इसके सेंटर के बीच में है। यानी जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस जो है वो प्लेट की रेडियस की हाफ है। अगर ये 1 मीटर है तो इससे स्मॉल आर है, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5 मीटर या हाफ मीटर। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसका नाम हमने रखा है एम्पीरियन लूप। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमने निकाली थी E = Q अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो। अब इस एम्पीयर लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होता है फाई = E इंटू एरिया। स्मॉल आर जो है हमारे पास में एम्पीरियन लूप का रेडियस है। अब हमारे पास में E इंटू पाई आर स्क्वायर हुआ। स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो और E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से Q अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो। इस प्रकार ये वैल्यू आएगी Q अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पाई बाई 4। पाई से पाई कैंसिल होगा तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एम्पीरियन लूप में वो होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो, जिसको इक्वेशन नाम 2 दिया है। अब हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो होती है एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ये जो हमारे पास में जो एम्पीरियन लूप है, जो दोनों प्लेटों के जो है उसका जो पॉइंट है वो दोनों के बीच में हाफ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमने निकाली थी फाई = Q अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी वो होगी एप्सिलॉन इंटू फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे Q अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो 1/4 dQ बाई dt। अब Q का मान हमें दे रखा है ये Q CV 1 अपॉन E माइनस टी बाई 2। तो हम Q का डिफरेंशियल करेंगे T के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास में जो Q दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे CV 1 माइनस E टी बाई टाउ। अब इसका अगर डिफरेंशियल करें तो CV/4 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, और E माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशियल E माइनस टी बाई टाउ होता है, लेकिन जो T का कॉफिशिएंट है -1/2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ये डिफरेंशियल होगा dQ/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और E की पावर -t बाई टाउ बचेगी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा CV/4 टाउ E माइनस टी बाई टाउ। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं T = 10⁻³ सेकेंड में जो प्रॉब्लम दे रखी है। तो T = 10⁻³ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो CV/4 टाउ, और E माइनस स्मॉल t के जगह हम रखेंगे 10⁻³ अपॉन टाउ की वैल्यू है 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आईडी आएगी डिस्प्लेसमेंट करंट वो आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻6
e की पावर -1। इसको अगर नीचे लाएंगे तो 1/e हो जाएगा, और जो e एक्सपोनेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 2.718। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन 3 से। अब हमारे पास जो एम्पीरियन लूप है प्लेटों के बीच में जिसकी रेडियस 1/2 मीटर है, उसके टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब इस लूप के लिए हम लगाते हैं एम्पियर मैक्सवेल लूप। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ जो सर्कमफ्रेंस के अबाउट अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। IC जो होती है कंडक्शन करंट वो 0 है, और डिस्प्लेसमेंट करंट ID हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन 3 से। इस प्रकार जो रेडियस ऑफ लूप है वो है 0.5 मीटर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0.5 म्यू नॉट, IC की वैल्यू 0 इंटू ID। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट ID अपॉन 2π इंटू 0.5। अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। ID की वैल्यू हमारे पास थी 0.5 10⁻⁻6 अपॉन 2.718। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, R की वैल्यू 0.5, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा B इज इक्वल टू 0.74 इंटू 10⁻³ टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रॉब्लम का आंसर है। इस प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना, जो सर्कुलर प्लेट है कैपेसिटर की उसकी रेडियस 1 मीटर जिसका नाम हमने R डैश रखा है, और जो हमने जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P उसकी जो रेडियस है वो 1/2 मीटर है, यानी वो जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस और जो सेंटर के बीच में यहाँ है। इस प्रकार हमने जो एम्पिरियन लूप लिया था उसकी रेडियस 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर है, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण पैदा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वेरिएशन होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब वेरिएशन होता है तब डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है।